आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। आज से नो व्हीकल जोन घोषित हुआ प्रयागराज महाकुंभ नगर। मौनी अमावस्या के लिए 1000 अतिरिक्त बसें चला रहा है राज्य सड़क परिवहन निगम। आज भी चलाई जा रही हैं 3.5 दर्जन से अधिक विशेष ट्रेनें। कल धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधता है संविधान। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने रन फॉर कोऑपरेशन मैराथन को झंडी दिखाकर की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। आज से प्रयागराज महाकुंभ नगर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भीड़ के घनत्व पर नजर रखने और संगम नोज पर अत्यधिक भीड़ न होने देने के लिए एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में रैपिड रिस्पांस टीम RRT तैनात की गई है। एक रिपोर्ट। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों में 1,25,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे तीर्थ यात्रियों से भरे हुए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए प्रयागराज के अपर पुलिस अधीक्षक यातायात अंशुमन मिश्रा ने बताया कि कुंभ क्षेत्र में 30 जनवरी तक निर्धारित पार्किंग से आगे किसी भी वाहन के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। मेला एकदम तैयार है। सभी श्रद्धालु आए यहाँ पर और श्रद्धालुओं को देखते हुए बड़ी गाड़ियों को मेले से दूर की पार्किंग और छोटी गाड़ियों को मेले की पार्किंग में भरा जा रहा है। पार्किंग के बाद श्रद्धालु पैदल, चूँकि मेले क्षेत्र को पूर्व में ही नो व्हीकल जोन आ गया, जिसकी वजह से हम वाहनों को धीरे धीरे अब रोकना शुरू कर रहे हैं, जिससे हमारे श्रद्धालु आए और इस संगम स्नान का लाभ उठा सके। प्रदेश सरकार के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान करने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 12 किलोमीटर लंबे घाटों का निर्माण किया गया है ताकि सभी लोग आसानी से संगम में स्नान कर सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। इस बीच राज्य सड़क परिवहन निगम महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर्व के दौरान 1000 अतिरिक्त बसें चलाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लखनऊ में 29 जनवरी और 3 फरवरी को पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्नान के क्रम में परिवहन निगम की तैयारियों की समीक्षा के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौनी अमावस्या के दौरान 7000 बसों के संचालन की योजना परिवहन निगम ने पहले से ही बना रखी है। वहीं महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे आज भी 3.5 दर्जन से अधिक विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन ट्रेनों का विवरण रेल मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी उपलब्ध है। कल शाम तक करीब 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक महाकुंभ नगर आ चुके हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए देश भर से राजनेताओं का भी पहुंचना जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल त्रिवेणी संगम में स्नान किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस मौके पर सौहार्द और सहनशीलता की कामना की। मुझे आज 11 डुबकी लगाने का मौका मिला है। संगम पर जो ये महाकुंभ मनाया जा रहा है, 144 वर्षों के बाद मौका मिल रहा है। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं और कामना है सौहार्द रहे, सद्भावना रहे और सहनशीलता के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचकर श्री राम लला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। कल भी 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और पूजा अर्चना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी
जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। कल पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। गणतंत्र दिवस परेड में देश की सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाने वाली मनमोहक झांकियां पेश की गईं। महाकुंभ पर आधारित प्रदेश की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। परेड में प्रदेश के कई विशिष्ट लोगों समेत 10,000 विशेष अतिथि शामिल हुए। प्रदेश का मुख्य आयोजन कल लखनऊ में विधान भवन के सामने किया गया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि भारत का संविधान सम और विषम हालात में पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। 75 वर्षों की हमारी ये शानदार यात्रा हम सबको संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ रही है। ये हम सबके लिए एक नए चिंतन को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी है कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, आपस में बंधुता के सूत्र में जोड़ने का हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। प्रदेश भर में कल गणतंत्र दिवस पर विविध आयोजन किए गए। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रन फॉर कोऑपरेशन मैराथन को झंडी दिखाकर इस वर्ष का शुभारंभ किया। मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सहकारिता को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। सहकारिता सहकार का ही एक परिवर्तित रूप है। सहकारिता का सबसे उत्कृष्टतम रूप देखना हो तो इस सदी का महाकुंभ प्रयागराज उसका एक उत्कृष्टतम स्वरूप है। सब कुछ ऑटो मोड पर चल रहा है, एक दूसरे की सहभागिता के साथ चल रहा है। भारत के जीन्स का हिस्सा है सहकारिता और एक स्वावलंबी भारत का निर्माण करना है तो सहकारिता को अपने जीवन का हिस्सा हमें बनाना पड़ेगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर में 5,000 और कौशाम्बी जिले में 15,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया। प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी मंडल के विकास के लिए नए प्राधिकरण बनाए जाने के सरकार के फैसले को पर्यटन उद्योग के विकास में मददगार बताया है। चंदौली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्राधिकरण सनातन परंपरा और पर्यटन पर केंद्रित रहेगा। सरकार ने बहुत शानदार घोषणा किया कैबिनेट के अंदर, वाराणसी विंद एनसीआर यानी कि पुराना वाराणसी मंडल, पुनारा वाराणसी मंडल मतलब कि पहले वाराणसी के मंडल में मिर्जापुर जिला, सोनभद्र जिला, ये जो चंदौली है बनारस जिले के पार्ट था, भदोही जिले बनारस के पार्ट थी और पूर्व का जिला जौनपुर, गाजीपुर, इनको मिला करके वाराणसी विंद एनसीआर यानी कि पुनः एक तरह से वाराणसी के डेवलपमेंट का, मंडल के डेवलपमेंट के लिए एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी जो सनातन परंपरा, जो टूरिज्म को फोकस करते हुए यह पूरा 7 जिलों के विकास होगा। कल 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का समापन हो गया। इस मौके पर गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा के शिल्प हाट में चल रहे आयोजन के समापन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने हिस्सा लिया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। आज से नो व्हीकल जोन घोषित हुआ प्रयागराज महाकुंभ नगर। मौनी अमावस्या के लिए 1000 अतिरिक्त बसें चला रहा है राज्य सड़क परिवहन निगम। आज भी चलाई जा रही हैं 3.5 दर्जन से अधिक विशेष ट्रेनें। कल धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधता है संविधान। और
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने रन फॉर कोऑपरेशन मैराथन को झंडी दिखाकर की शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।